रशीदा बता रही थी कि आपने मुझे बुलाया है। मेरी तो सांसें फूल गई। खैरियत तो है? अरे हाँ, हौसले से बात सुनो। मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि उस दिन तुम क्या कह रही थी कि हमें उसकी बीवी से बात करनी चाहिए। बात नहीं करनी चाहिए, जूते पड़ने चाहिए उसको, जूते। लो बताओ भला, हमारी बच्ची का बसा बसाया घर है, ये आदमी किन चक्करों में लगा रहा है उसे? कहते तुम ठीक रही हो, शायद कोई हल निकला है। बड़ी बीबी जी, बाहर कोई खातून आई है, हिबा मैडम और बड़े साहब का पूछ रही हैं। तो जाओ उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और उन दोनों को इत्तला कर दो। वो जी, वो उसी गाड़ी में आई हैं जिनमें वो साहब आते हैं, शायद उन्हीं के घर से हैं। कौन साहब और किसके घर से? वो जी, वही वारे साहब। बैठिए प्लीज। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुमसे बात करने आई हूँ। जी बोलिए। सुना है कपड़े डिजाइन करती हो तुम, बहुत मशहूर और बहुत याफ्ता डिजाइनर हो। कितने अरसे में एक सूट डिजाइन करती हो? 1 महीना लग जाता है, कभी कभी उससे ज्यादा। मेरी भांजिया भी तुम्हारी क्लाइंट है, बताती हैं वो कि कितनी मुश्किल से मिलता है तुम्हारा अपॉइंटमेंट। ये ड्रेस, ये भी शायद तुमने ही डिजाइन किया है ना? आई थिंक आप मेरे बारे में काफी कुछ मालूमात रखती हैं, उसके बावजूद भी आप बगैर कॉल किए या बगैर किसी अपॉइंटमेंट के ही आ गई। अब आप आ तो गई हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपसे कोई मीटिंग नहीं कर पाऊंगी। क्या ये पॉसिबल है कि आप मेरी आउटलेट पे आ जाए? तुम्हारी भूल है कि मैं तुमसे कुछ डिजाइन करवाने आई हूँ। मुझे तुमसे शिकायत है कि तुम मेरे डिजाइन को खराब कर रही हो। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं शादाब दौलताना, वारिस दौलताना की खानदानी और कानूनी बीवी। यहाँ क्या लेने आई हैं? मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं, कुछ देने आई हूँ तुम्हें। वार्निंग आप मुझे देने आई हैं, लेकिन सिचुएशन आपकी खुद की काफी अलार्मिंग है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वारिस के वारिस की माँ हूं मैं। उसकी जायदाद, उसकी आन बान, उसका सियासी कैरियर, सबकी अमीन। मुझे कोई खौफ नहीं है। अगर आपको किसी बात का खौफ नहीं है तो यहाँ क्या करने आई हैं? मेरा नाम हिबा आलम शराजी है। आई थिंक आप मुझे ठीक से जानती नहीं हैं। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारे जैसी औरतें जब अपना घर नहीं बसा सकती तो दूसरों के बने बनाए घर पे काबिज होती हैं। शट अप। आवाज नीची रखो। क्या समझती हो तुम मुझे? गांव की एक देहाती औरत? तुम जैसी 10 खड़े खड़े यहाँ पे खरीद के अपने बच्चों पे सबका कर सकती हूँ मैं। आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। अपनी लिमिट्स में रह के बात करें मुझसे। मैं अपनी हद में हूँ और लिमिट्स तो तुम क्रॉस कर रही हो। बात सुनो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरे बच्चे और मेरा घर मेरा इंतजार कर रहे हो, और तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरे शौहर से दूर रहो। आज तो सिर्फ कह रही हूँ, मान जाओ मेरी बात, वरना अगली बार तो मुझे ये जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ धमकियां देने आई हैं? जाइए, जाकर अपने शौहर को समझाइए। क्यों? क्या वो आपकी बात नहीं सुनते? वो मेरा शौहर है और इज्जत करती हूँ मैं उसकी। वो तुम्हारा शौहर नहीं है जो बात बात पे उससे बातें सुनाओ। इट्स इनफ। निकले मेरे घर से, अभी और इसी वक्त निकलिए यहाँ से।
यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूं कि निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। मेरा शौहर अगर मेरा नहीं हो सका तो तुम्हारा भी कभी नहीं हो सकेगा। लीव, लीव। ये बेटा औरंगजेब, क्या हो गया? जब से आए हो खड़े हो यहीं, कुछ खाया भी है कि नहीं? बैठ जाओ। आफरीन, भाई के लिए चाय बना के ले आ। बेटा बैठो बैठो। हाँ बेटा, अब बताओ क्या बात है, क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? खाला, आप आफरीन के रिश्ते को लेकर परेशान हैं। हाँ बेटा। आप चाहती हैं कि उसका मुस्तकबिल महफूज हो, आप उसको महफूज हाथों पे सौंपें। बिल्कुल बिल्कुल। आप खानदान में कोई लड़का देख रही हैं? बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हारी नजर में कोई है अच्छा लड़का तो बताओ मुझे। खाला, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। मैं शादी करना चाहता हूं आफरीन से। औरंगजेब बेटा, ये क्या कह रहे हो? बेटा, हम गरीब जरूर हैं, तुम्हारे दर पर पड़े हुए हैं, लेकिन हम नमक हराम नहीं हैं। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी का जो भी झगड़ा है, उस मसले में हम फंसना नहीं चाहते हैं बेटा। ए भैया, बिल्कुल नहीं। खाला, मैं शादी जिद में या हिबा से बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं अपनी पसंद के लिए कह रहा हूं। मेरे दिल का फैसला है ये, मुझे भी अपनी जिंदगी पे इख्तियार है। अरे नहीं भैया, नहीं, हम गरीबों की ये छत भी जाएगी और अपनी बीवी को नहीं जानते हो तुम? उसको पता चल गया तो हमको भून कर खा जाएगी वो। और मेरी मासूम बेटी, वो कहां उसका मुकाबला कर सकती है? यहां से भी निकलवाओगे क्या? खाला, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और हिबा से आप बिल्कुल मत डरें, वो तो वैसे ही मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। मैं आफरीन से शादी करूं या किसी और से, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे जरूर फर्क पड़ेगा। ए बेटा, हमें भी फर्क पड़ता है। क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी आपा को? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है खाला? ए मियां, बात तुम्हारे भरोसे की नहीं है, हमारे भरोसे की है। खाला, ये शादी राज रहेगी, लेकिन तब तक जब तक हिबा तलाक के खुला का दावा न कर ले। लेकिन खाला, ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होगा। जैसे हिबा मुझसे तलाक ले लेगी, मैं फौरन ये सब छोड़ के अपनी बीवी के साथ एक नया घर बनाऊंगा। लेकिन तब तक आप लोगों को यहाँ रहना पड़ेगा। नहीं मियां, नहीं। पहले ही आपा इतनी परेशान है, हम उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते। एक छत के लिए परेशान हो रही हैं आप, कि कहीं इस वजह से आपकी छत ना छिन जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बिल्कुल इस जैसा घर आपकी बेटी के नाम कर दूंगा, फिर ना सिर्फ ये बल्कि हर महीने एक मुनासिब रकम भी, फिर आपको ये छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। खाला, मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे कोई डील नहीं कर रहा, बल्कि ये सब मेरी बीवी का हक है, जो शादी के बाद उसे मिलेगा। तो फिर आप ही क्यों नहीं? आप सोचिएगा इस बारे में खाला, लेकिन ये याद रखिएगा कि
ये मेरा जज्बाती फैसला नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के और दिल की आमादगी से यह फैसला किया। ये क्या था अम्मा? ये क्या कहकर गए? बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो खुद चकरा गई हूँ। ये सारा दिन कमरे में बंद था, मुझे क्या पता उसके जहन में क्या पक रहा है। ये क्या कर रही है तू? ए आफरीन क्या हो गया? अरे ये क्या जल्दबाजी है? ए कर क्या रही है ये लड़की? अम्मा हम जा रहे हैं यहाँ से, बहुत हो गया। ये औकात है हमारी? कोई मंगनी का झांसा देता है और कोई शादी का खुफिया पैगाम देता है, ये हैसियत है हमारी उनकी नजरों में। अम्मा अम्मा मैं उनको भाई समझती रही, मगर वो क्या कह के गए? अरे रुक जा, जल्दबाजी नहीं कर। जल्दबाजी? अम्मा बहुत देर कर दी है हमने, बहुत देर। हमें उसी वक्त घर छोड़ के चले जाना चाहिए था जब बादल ने हमें जलील किया था। पर जाएंगे कहाँ आखिर? जाएंगे नहीं तो क्या? सौदा करेंगी मेरा, बेचेंगी मुझे, इस्तेमाल होने देंगी मुझे। अम्मा वो ये सब जिद में कर रहे हैं और मैं ही मिली हूं उनको अपनी जिद पूरी करने के लिए। ये भी तो तू देख, सुबह से पूरे घर में टेंशन है। हो सकता है जज्बात में आकर उसने ऐसे ही कह दिया हो। तेरी शादी हो तो नहीं रही उसके साथ जो इस तरह बातें कर रही है। ये क्या बात कर रही हैं आप अम्मा? अम्मा उनकी शक्ल देख के कहीं से भी लग रहा था कि वो जज्बात में आके कह रही है। अम्मा इस घर के मर्दों को ना मुफ्त की लड़की मिल गई और सब उसका फायदा उठा रहे हैं बारी बारी, कभी ये तो कभी बाजिल। सूटेड बूटेड पढ़े लिखे बदमाश हैं वो लोग, इज्जत के नाम पे बदमाशी कर रहे हैं। बेटा आहिस्ता बोल, कहीं बाहर खड़ा सुन ना रहा हो। ये चकरा के रख दिया है लड़की ने। उड़ता रहा बस दुआ, सूखे होठों पे थी प्यास भी, सांसों में थी गुम आस भी, उम्र भर पे रहे दूर। ठीक कहा है किसी ने, जो तो मौत भी आसानी से नहीं मिलती, तो जीना तो बहुत दूर की बात है। ए आफरीन इतनी जज्बाती ना बन, हम मजबूर हैं। जाएं तो कहां? न सर छुपाने का आसरा है, न तन ढांपने की कोई सबील। ये जो गुस्से में तुमने सामान बांध रखा है ना, कहां जाएंगे? मैं बता रही हूं तुझे, यहां फिर भी महफूज है। वो मुझे अपनी बीवी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं अम्मा। वो अपनी बीवी से बदला लेने के लिए मुझसे झूठी शादी करना चाहते हैं। एक तरफ वो बाजिल था जिसने मुझसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए झूठी मंगनी का ड्रामा रचा है, और एक तरफ ये है जिसने अपनी बीवी का बदला लेने के लिए मुझसे झूठी शादी करने का ड्रामा रचाना है। हमा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास अपनी छत नहीं है? हम गरीब हैं, लाचार हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो हमें मदद करने कोई नहीं आएगा। कुछ नहीं होगा आफरीन, कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी बात है, कोई मजाक नहीं है। हौसला रख, कुछ हल निकालते हैं। मजाक है अम्मा, हमारी तकदीरें मजाक है, हमारे नसीब मजाक है अम्मा। ये आफरीन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपा से भला ये शादी कैसे छुपी रहेगी, और उसकी बीवी ऐसी टार्जन। मुझे तो लगता है कि इसके दिल में इंतकाम जम गया है और बदला लेने के लिए गुस्से में ऐसी बीवी की आंखों में धूल झोंकने का सोच रहा है। चल आजा, 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 सो जा आके।
हो गई तुम्हारी सुबह? निकल आए तुम अपने कमरे से? सुनो, मुझे अपने कमरे के अलावा किसी के कमरे में सोने की आदत नहीं है। तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हारी वजह से रात को कितनी अपसेट हुई हूं, कितना परेशान किया है तुमने मुझे। अपना कमरा बंद करने की जो ख्वाहिश है ना, प्लीज कहीं और जाके पूरी करो। मैं तुमसे बात कर रही हूं। अरे समझता क्या है अपने आप को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल तो तुमने मुझे परेशानी कर दिया था। कितना है? थोड़ा भरा हुआ है। नाराज हो मुझसे? मेडिसिन दे देना। बात नहीं करना चाह रहे ना? आप बस मेडिसिन ले लीजिएगा। टाल रहे हो? मैं चाहता हूं कि बस आप और मैं सुकून में आ जाए। याद से दे देना। मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। हिबा, तुम कभी कभी हद करती हो। हद मैं करती हूँ या हद तुम कर रहे हो? काम डाउन हिबा, What do you mean calm down? हम यहाँ अकेले नहीं हैं। I don't care. जब तुम्हारी बीवी मेरे घर आके मुझसे बदतमीजी कर रही थी, उस वक्त मैं भी अकेली नहीं थी। She was also misbehaving in front of everyone. उस वक्त तुम कहाँ थे? वो एक जाहिल औरत है, गवार है, उसको कोई तमीज नहीं है। Why you comparing yourself with her? तुम उस लीग में नहीं हो। तुम बड़े मजे से उसे डिफेंड कर रहे हो। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हिबा, जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता इस तरह के रिएक्शंस आएंगे। You have to learn to tolerate. तुम औरंगजेब की तरह क्यों बिहेव करने लगे हो? अपनी बीवी से कितना डरते हो? मुझे तो लग रहा है तुम बिल्कुल उसी जैसे हो। दोबारा मुझे औरंगजेब मत कहना। मैं तुम्हारे शौहर की तरह कमजोर नहीं हूं, ना बुज़दिल हूं कि सुन लूंगा और सह लूंगा। I'm वारिस दौलताना। Don't forget the difference. मैं जा रहा हूं, तुम्हारी दूसरी गाड़ी भेज दूंगा। गुड इवनिंग। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मैं भाई समझती थी आपको। तुम्हारा अपना परसेप्शन है। आई रिस्पेक्ट दैट। क्या मतलब मेरा अपना परसेप्शन है? मैं कितनी इज्जत देती थी आपको, कितनी अपनाइयत से बात करती थी। क्यों? इसलिए कि आप मेरे भाई जैसे। बस, मैं भी तुमसे हमेशा बहुत इज्जत से पेश आता रहा हूं और मैंने अभी कोई बदतमीजी या अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं की। बहुत शाइस्तेगी से तुम्हारा हाथ मांगा है, वो भी तुमसे नहीं। और मैं समझता हूं इसमें कोई कबाहत नहीं है जिस पे तुम इतना रिएक्ट कर रही हो। इसमें कबाहत नहीं, कयामत है जो आपको नजर नहीं आ रहा। ये इंतहाई गैर मुनासिब फैसला है। आप हमारी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं ना। हिबा आपी का बदला अगर लेना ही था तो किसी और को इंतखाब करते, मैं क्यों? तुमसे किसने कहा कि मैं हिबा से बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूं? नजर आ रहा है मुझे, इतना अचानक फैसला। तुम्हें गलत नजर आ रहा है। तुम्हें पसंद करता था मैं,
लेकिन खामोश रहा क्योंकि मुझे लगा कि ये हिबा के साथ खयानत होगी। बस अपने ऊपर से मैंने ये पाबंदी हटा ली है। ये कोई बदले का फैसला नहीं है, मेरे दिल का फैसला है। आपने ये सब सोच भी कैसे ली? क्यों? किसी को पसंद करना जुर्म है क्या? आपसे शादी करने से बेहतर है कि मैं पूरी जिंदगी कंवारी रहूं। सारी जिंदगी तुम कंवारी रहोगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है? याद रखिएगा, मैं आपकी ये खुफिया प्लानिंग नहीं रहने दूंगी ज्यादा देर। मैं सबको बता दूंगी, आंटी को, हिबा आपी को, सबको। गलती भी मत करना उसे कुछ बताने की, वरना वो चीख के खुद तुम्हारी मुझसे शादी करा देगी। उसे तो वैसे भी बहाना चाहिए। आप जो भी करें, मैं आपकी ये प्लानिंग कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम मेरी पसंदीदगी को प्लानिंग कह रही हो? हाँ। मेरी इज्जत से शादी के लिए बढ़ाए जाने वाले हाथ को तुम शक की निगाह से देख रही हो? बिल्कुल। तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मैं अपनी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में रख दूं, तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? मुझे इस जहन्नुम में दोबारा धकेल दोगी या एक टूटे हुए इंसान को सहारा दोगी? सहारा देने के लिए दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर कोई हल नहीं है। कानून और माशरे की नजर में बहुत मुहज्जब है ये। अच्छा, तो फिर ठीक है। अगर इतना ही मोतबर है तो फिर ये ले मेरा हाथ पकड़े और मुझे अंदर लेके चले और बता दें सबको कि जैसी जिंदगी में जी रहा हूं उसे छोड़कर मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूँ, आफरीन के साथ रहना चाहता हूँ। अफसोस के साथ मैं ये सब कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद वक्त मुनासिब नहीं है। मुझे हिबा का कोई डर नहीं है, लेकिन मेरी फूफो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उन्हें झटका नहीं देना चाहता। झटका ये मेरे और मेरी माँ के लिए भी है। हमें आपसे हमदर्दी थी, लेकिन तुम्हें मुझसे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद मुख्तार आदमी हूं और बहुत जल्द फैसला ले भी लूंगा। Anyways, thanks for your sympathies. दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर रहे दूरियां, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था। ये तुमने मेरे बेडरूम को क्या बना रखा है? अगर ऑफिशियल काम करना है तो स्टडी में जाओ। हिबा, मैं जानता हूं तुम मुझे अब इस कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्टडी का बहाना मत बनाओ। Just shut up. हिबा, हम दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत कम दिन रह रहे हैं। क्या हम इन्हें अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते? आफ्टर ऑल हम कजिन्स भी तो हैं। तुम कितने तेज आदमी हो। एक रिश्ता खत्म होने को है, तुमने दूसरा जोड़ दिया। ठीक कहता है वारिस तुम्हारे बारे में, तुम हो ही बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी हो तुम। अच्छा, यानी वारिस तुमसे मेरे बारे में बातें करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। चीप छोटी मेंटालिटी के इंसान हो तुम। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम वारिस का नाम लेती हो मेरे सामने। बताओ, और क्या बात कर रहा था वो मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में वो ये कहता है कि तुम्हें 2 + 2 11 करना आता है, इसीलिए तो तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। इतना बेवकूफ नहीं समझता था मैं उसको।
इंटरनेशनल नहीं, लेकिन कम से कम लोकल न्यूज़पेपर्स तो पढ़ता होगा। ये जो तुम इतना अकड़ रहे हो ना, ये सब तुम्हें बना बनाया मिला है। मेरे डैड का बिजनेस था ये। तुम तो चाहते ही नहीं हो ये चीजें तुम्हारे हाथ से निकली, इसीलिए तो पीछे पड़े हो मेरे, चिपक गए हो। नहीं है बा, यहां तुम गलत हो। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का बहुत शौक है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जमाने के ताने नहीं सुनना चाहता। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि औरंगजेब ने अपनी बीवी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो किसी और मर्द में इंटरेस्टेड थी। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज वारिस। हालांकि गलती भी तुम्हारी और अकड़ भी तुम ही दिखा रहे हो। और एक ये तेवर देखो जरा इसके, कैसे रिएक्ट कर रहा है। सबको अपने खिलाफ कर चुकी हूं मैं वारिस, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आपने राशन दिलवा दिया था ज़किया खाला की तरफ? जी साहब, महीने के शुरू में डलवा दिया था। चलिए, अच्छा किया। ये आप रखिए, गाड़ी निकलवाएं, मैं अभी आता हूँ। ठीक है साहब। खाला, फिक्र। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बस आपकी मेहरबानी से हम दोनों बहुत बुरे हाल में। प्लीज, अब आप और भी कुछ सुनना चाहते हैं? खाला, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। लेकिन हमें आपकी कोई बात नहीं सुनी। प्लीज आप जाएं यहाँ से। आफरीन, अम्मा, ये तमाशा देखने आए हैं हमारा, मोल लगाने आए हैं। पहले ही इनकी बातों से हम दोनों अजियत में हैं। प्लीज आप इनसे कहें कि जाएं यहाँ से। प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। रिलैक्स? आप आग में झोंक कर कह रहे हैं रिलैक्स? अजियत देकर कह रहे हैं रिलैक्स? आफरीन, मेरा ऐसा कोई... प्लीज प्लीज नाम मत लें आप मेरा। आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे नफरत हो रही है आपसे। आप घर क्यों आए हैं हमारे? प्लीज चले जाएं आप यहाँ से, अभी के अभी चले जाएं। ये तुम्हारा ही घर है आफरीन, मेरी बात का यकीन करो, ये घर तुम्हारा है। मैं चलता हूँ खाला। अरे औरंगजेब बेटा, औरंगजेब बेटा, बेटा असल में वो आफरीन कुछ ज्यादा ही बोल गई। खाला, मैंने बुरा नहीं बनाया। दरअसल वो अना वाली है ना, तो मैं जानता हूँ, बहुत खुददार है वो। अपनी अना पे, खुददारी पे बहुत मान है उसको। लेकिन खाला, आप कब तक उसकी हिफाजत करती रहेंगी? वो बहुत हसास है। कल को खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो क्या बनेगा उसका? मैं आपकी बेटी के मामले में बहुत बहुत मुखलिस हूं। हालात कुछ ऐसे हैं, अजीब से हैं, इसलिए मुझे फैसला करना पड़ा। लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, जब आपने उसे एक ना एक दिन किसी के हाथ सौंपना ही है, तो फिर वो मैं क्यों नहीं? ये रख लीजिए। ये क्या है? कुछ नहीं खाला, बस ये कुछ मामूली सी रकम है। मौसम बदल रहा है, मैंने सोचा कि आप अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद लीजिए और आफरीन के लिए भी ले लीजिएगा। मैं जानता हूँ कि वो मानेगी नहीं, लेकिन उससे मत बताइएगा कि ये रकम मैंने दी है। बेटा ये तो बहुत ज्यादा रकम है। खाला, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब बस अपना ख्याल रखें।
और प्लीज उस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? और जकिया कैसी है? जी अम्मा ठीक है। तुमने तो आना ही छोड़ दिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी क्या बात है, कुछ परेशान हो? हाँ नहीं, वो असल में मैं इसलिए आई थी कि आफरीन बेटा, जो परेशानी है तुम बिला झिझक मुझसे कह सकती हो, बोलो। जी वो औरंगजेब भाई ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आया हूँ। आफरीन, मेरी शिकायत लगाने आई थी ना? जी आई थी। मैं वो नहीं चाहती जो आप चाहते हो। तो फिर साफ साफ इनकार कहलवा दो। नहीं करवा सकते। आप जानते हैं कि ये छत हमारा आखिरी सहारा, और अम्मा वो दरबदरी के खौफ से कभी भी साफ इनकार नहीं करेंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों के इनकार से, तुम लोगों के सरों से ये छत छिन जाएगी? मुझे इतना कमजोर समझा है तुमने। तुम सारी जिंदगी खुद तरसी का शिकार रही हो, या शायद तुमने कभी मोहब्बत की ही नहीं। अगर मोहब्बत की होती तुमने तो तुम्हें अंदाजा होता कि मोहब्बत कमजोर नहीं होती, वो सहारा देती है, छीनती नहीं। और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, हक है मेरा ही। अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप सबसे छुपा क्यों रहे हैं ये शादी? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। तुमसे कहा था बता देती रमजान बाबा को। रमजान बाबा, रमजान बाबा। आफरीन आई थी, आपने बुलाया था उसको? अरे नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, वो खुद आई थी मेरे पास। कुछ परेशान दिख रही थी, शायद कुछ कहना चाह रही थी मुझसे। अरे हाँ, तुम्हारा जिक्र किया था उसने। तुमने कुछ कहा उससे? वो मुझसे जॉब के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने फिलहाल उसे मना कर दिया। बेटा करने दे उसे जॉब, अच्छा है ना, उसका दिल बहल जाएगा, मसरूफ हो जाएगी वो। नहीं फूफा, दरअसल उसकी क्वालिफिकेशन अभी सिर्फ इंटरमीडिएट है, और इस क्वालिफिकेशन में उसे कोई अच्छी जॉब मिल नहीं सकती। इसलिए मैंने उसे कहा था कि तुम बैचलर्स कर लो, चाहे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से क्यों ना, लेकिन वो फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल उसे ऐसा फील हो रहा है कि हम ऑलरेडी उनके एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा हम पे। ओह, जब भी वो घबरा रही थी। पैसों की बात है ना, इसीलिए वो कर नहीं पाई। बड़ी खुददार है।
वो सोच रही होगी कि मैं उसे कन्विंस करूंगी। खैर, मैं बात करूंगी उससे। नहीं, मेरा मतलब है कि एडमिशन की बात तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी ईगो हर्ट हो। और अगर आप बात करेंगी तो उससे लगेगा जैसे हम दोनों अपना फैसला उस पर इम्पोज कर रहे हैं। कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा औरंगजेब, मैं सोच रही थी कि उसके रिश्ते के लिए मैं तुमसे बात करूं, तो बेटा तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारा कोई जानने वाला कोई अच्छा सा लड़का हो तो मुझे जरूर बताना। जी, एक लड़का है मेरी नजर में। अच्छा, कौन है? है एक। बेटा पर पता तो चले, पैसे वाला है, खानदान कैसा है, कौन है वो लोग? खानदान तो अच्छा है उसका, और अपनी मेहनत से काफी कुछ बनाया भी है उसने। देखो औरंगजेब बेटा, वो शराफत और ईमानदारी शर्त है, क्योंकि पढ़ाई बच्ची है ना,